एवरीवन एंड वेलकम टू गवर्नमेंट क्रैकर्स। तो कल मैंने ऑलरेडी जो है कैट एग्जामिनेशन के पेपर का ब्लूप्रिंट ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था, जहां पे मैंने आपको हर एक सेक्शन के बारे में बताया था। वहां पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बता दिया था, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हमने काफी डिटेल में डिस्कस करा था। जो लोग नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको पेपर का ब्लूप्रिंट चाहिए तो कल मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की थी, जहाँ पे उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस लिंक से जाके उस वीडियो को पूरा दे सकते हैं, जो कि आपको कंप्लीट प्लान बता देगा कि कैसे आप 1 महीने से 45 डेज के अंदर अपने एफकैट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसमें कल मैंने सेक्शन वाइज आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताए थे, साथ ही मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए थे कि किन सेक्शन से बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं। आज उसी में से मैंने एक छोटा सा सब सेक्शन पकड़ा हुआ है रीजनिंग एबिलिटी का, और रीजनिंग के अंदर मैंने काफी टॉपिक्स आपको बताए थे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग एबिलिटी के ही सेक्शन में से डॉट सिचुएशन के क्वेश्चंस की, क्योंकि इससे रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चंस एफकैट के एग्जामिनेशन में आते हैं, जो कि आपके 15 से 18 मार्क्स को कवर करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि रीजनिंग का सेक्शन सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, जिसके 32 क्वेश्चंस आते हैं और टोटल आप 96 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट जो है 1/3 हो गया आपके पूरे पेपर का। तो इसीलिए रीजनिंग के सेक्शन पे मैंने सबसे पहले फोकस किया है, और ये सेक्शन एज कंपेयर टू अदर्स इजी भी होता है और जल्दी सॉल्व भी हो जाएगा वंस अगर आपको इसकी ट्रिक समझ में आ जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं डॉट सिचुएशन के इस सेक्शन को। सबसे पहले डॉट सिचुएशन में हम सिंगल डॉट रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आप प्रीवियस के पेपर्स उठा के क्रॉस चेक कर सकते हैं, तो आपको देखेंगे बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको एक फिगर दे दी गई है और यहाँ पे एक डॉट दे दिया गया है, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व कैसे करना होता है, आपको बताना होता है ये सेम कंडीशन जो है कहाँ पे और सेटिस्फाई हो रही है। कैसे आंसर्स कैसे आया, इसका हम डायरेक्टली आंसर पे नहीं जाएंगे, आंसर इसका सी है, आप में से बहुत लोगों ने देख लिया है, बट आंसर सी ऑप्शन कैसे इसका आया वो हम देखेंगे। देखिए इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे डॉट की पोजीशन आप देखिए कि डॉट कहाँ कहाँ पे आ रहा है। 3 शेप्स आप में इसको दिखी हुए हैं, एक स्क्वायर है आपका, एक ट्राइंगल है आपका और एक सर्कल है आपका, ठीक है। यहाँ पे सभी में सेम फिगर्स आपको दी हुई है। अब यहाँ पे ये जो डॉट की पोजीशन है ये कहाँ पे आ रही है, ये डॉट की पोजीशन देखिए, ये जो डॉट है आपका वो ट्राइंगल के अंदर है और वो सर्कल के अंदर है, मगर देखिए वो स्क्वायर के अंदर नहीं है, ठीक है। तो यही पोजीशन, यही सेटिस्फैक्शन हमें इन फिगर्स में लेके आनी है, जहां पे ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही हो। एक ऐसा फिगर हमें चूज करना है जहां पे ये कंडीशन आ रही हो कि डॉट को जब हम प्लेस करें तो वो ट्राइंगल और सर्कल के अंदर आए, स्क्वायर के अंदर ना आए। तो इस वजह से फर्स्ट कंडीशन हमारी निगलेक्ट हो जाती है, सेकेंड कंडीशन भी निगलेक्ट हो जाती है। थर्ड कंडीशन में यहाँ पे अगर हम डॉट को प्लेस करते हैं तो वो सर्कल के अंदर आएगा और ट्राइंगल के अंदर आएगा, मगर स्क्वायर के अंदर नहीं आएगा। और इसी तरह फोर्थ कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो ये था आंसर, इसीलिए इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन 4 सी यानी सही आंसर है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं फिगर को। 2 डॉट की सिचुएशंस आ गई, वहां पे हमारे पास एक कंडीशन थी, अब यहाँ पे हमारे पास 2 कंडीशंस है। पहली कंडीशन ये बोलती है, पहले आप फिगर्स देखिए। सबसे पहले अगेन आपको यहाँ पे सर्कल, ट्राइंगल और स्क्वायर मिल रहा है। अब यहाँ पे पहली कंडीशन में हो क्या रहा है कि पहली कंडीशन में डॉट जो है आपका वो सर्कल के अंदर आ रहा है और स्क्वायर के अंदर आ रहा है, और दूसरी कंडीशन में आपका जो डॉट है वो सर्कल के अंदर भी आ रहा है, वो ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है और स्क्वायर के अंदर भी आ रहा है। ऑलराइट, तो एक में दोनों फिगर्स के अंदर आ रहा है, एक में तीनों फिगर्स के अंदर आ रहा है। सेम कंडीशन हमें कैसे आइडेंटिफाई करनी है, आप यहाँ पे देखिए। फर्स्ट फिगर में ये चीज पॉसिबल नहीं है, इसी तरह सेकेंड फिगर में भी ये कंडीशन नहीं बन रही है, थर्ड फिगर में भी ये चीज पॉसिबिलिटी नहीं है। फोर्थ फिगर अगर आप देखिए, फोर्थ फिगर में जो हमारा पहला कंडीशन था कि स्क्वायर और सर्कल, यहाँ पे देखिए स्क्वायर और सर्कल, यहाँ पे अगर हम डॉट देते हैं तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। और जो हमारी तीसरी कंडीशन है यानी सर्कल, स्क्वायर और ट्राइंगल, तीनों के लिए, तो ये हो गया सर्कल, स्क्वायर और ट्राइंगल, और यहाँ पे हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी हमने पहली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर लिया और दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर लिया, इसलिए हमारा जो आंसर है वो थर्ड हो गया। तो अब आई होप आपको थोड़ा थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि डॉट सिचुएशन को आपको किस तरह से सॉल्व करना है। अब और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं, जहाँ पे ट्रिपल डॉट की सिचुएशन आती है। ट्रिपल डॉट की कंडीशन में
चीजें बिल्कुल सेम होती हैं, आपको बस आइडेंटिफाई करना होता है। देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन अगर आप इसकी इंडिविजुअल कंडीशंस को निकाल के साइड कर लें और उसके बाद अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। फिलहाल तो मैंने आंसर लिख लिया, अभी हम अनसॉल्व भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहली कंडीशन में आपका आ रहा है स्क्वायर और सर्कल को कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। दूसरे में आप देखिए स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, उसमें डॉट आ रहा है। और तीसरी कंडीशन है आपकी रेक्टेंगल है और ट्राइंगल है। तो फर्स्ट में देखिए ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी, एक आध सिचुएशन आपको मिल जाएगी पॉसिबिलिटी, लेकिन तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी और हमें चाहिए एक ऐसा फिगर जहां पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करें। तो सेकंड में भी ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है और थर्ड में भी नहीं है। अब फोर्थ में ये सिचुएशन पॉसिबल है जहां पे हमें सर्कल और स्क्वायर मिल रहा है, जहां पे हमें रेक्टेंगल, ट्राइंगल और स्क्वायर मिल रहा है, और जहां पे हमें ट्राइंगल और स्क्वायर मिल रहा है। ऑलराइट, तो इसीलिए फोर्थ फिगर इसका आंसर हो गया। तो हमने अभी तक फर्स्ट फिगर, सेकेंड फिगर, थर्ड फिगर सॉल्व करें। यूजुअली जो एफकैट में अब आपका जो पैटर्न है वहां पे 2 डॉट्स और ट्रिपल डॉट के क्वेश्चन ज्यादा आने लगे हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन। पहले मोस्टली एक डॉट से रिलेटेड क्वेश्चन आते थे, तो डॉट से हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट दैट हमें कंडीशंस को अलग अलग करके सेटिस्फाई करना है। बहुत बच्चे क्या होते हैं इन फिगर्स को देख के बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें करना क्या है, और क्योंकि डॉट इतने माइन्यूट स्पेसेस में होते हैं आपको क्लियरली आइडेंटिफाई करना होता है कि डॉट किस कंडीशन में है, कौन से फिगर्स को अपने अंदर इनक्लोज किया हुआ है, बाहर के फिगर्स को। इसलिए आप इसको यहाँ पे अलग से चाहे तो लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंडीशन 1 जो बनी थी वो थी हमारी सर्कल और स्क्वायर, तो आप इस तरह से अगर चाहें तो अलग अलग लिख भी सकते हैं और उसके बाद इजीली इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, आप सॉल्व करिए ना। क्वेश्चन 1 में देखिए ये कंडीशन यहाँ पे है जहाँ पे आपको ये ट्राइंगल है, स्क्वायर है, और ये कंडीशन सेम आपको कहाँ मिलेगी या बताना है, क्या फिगर 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। तो यहाँ पे कंडीशन देखिए ट्राइंगल एंड स्क्वायर, ठीक है, दोनों के अंदर आ रहा है डॉट। यहाँ पे देखिए ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, ट्राइंगल एंड स्क्वायर हमें नहीं मिलेगा। यहाँ पे ट्राइंगल एंड स्क्वायर एक साथ है ही नहीं, इसलिए ये फिगर भी नहीं। यहाँ पे देखिए ट्राइंगल एंड स्क्वायर है लेकिन सर्कल बीच में आ जाता है, तो ये भी नहीं है। यानी ये कंडीशन हमारी फर्स्ट में सेटिस्फाई हुई जहाँ पे ट्राइंगल एंड स्क्वायर है, तो इसका आंसर हो गया ए। सेकेंड फिगर की बात करते हैं। यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है वो हो रही है सर्कल है, स्क्वायर है, ट्राइंगल नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या कंडीशन है। देखिए फर्स्ट फिगर में तो ये पॉसिबल नहीं है, सर्कल है, स्क्वायर है यहाँ पे और ट्राइंगल है, तो फर्स्ट फिगर तो नहीं होगा। सेकंड आप देखिए सर्कल और स्क्वायर देखना है हमें, तो सर्कल और स्क्वायर मगर यहाँ पे भी ट्राइंगल आ जा रहा है। थर्ड फिगर में भी देखिए सर्कल है, स्क्वायर है मगर ट्राइंगल भी है, तो यानी थर्ड भी सेटिस्फाई नहीं करे कंडीशन को। फोर्थ देखिए आप इजीली, यहाँ पे सर्कल है और स्क्वायर है और ट्राइंगल बाहर है, यानी फोर्थ कंडीशन इसको सेटिस्फाई करे, तो हमारा आंसर हो गया डी। तो ये आपने देखा किस तरह से हमने सॉल्व किया इनको। अब इसी तरह हम 2 डॉट्स को सॉल्व करेंगे। किस तरह से, यहाँ पे आप देखिए क्या कंडीशन है, ट्राइंगल है आपका, ट्राइंगल और सर्कल एक हमें देखना है और दूसरा हमें देखना है सिर्फ सर्कल के अंदर ये कंडीशन आ रहा है, ठीक है। अब हमें ऐसी सिचुएशन ढूंढनी है। यहाँ पे ये फिगर देखिए ट्राइंगल है एंड सर्कल है और यहाँ पे सिर्फ सर्कल है, तो यानी इसका आंसर हो गया 2। बाकी कोई भी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसी तरह 2 डॉट के और एक क्वेश्चन को देखते हैं हम। यहाँ पे कंडीशन देखिए ट्राइंगल है और स्क्वायर है, और सेकंड कंडीशन आपकी है ट्राइंगल स्क्वायर है पर सर्कल नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं, पहली वाली कंडीशन में हमें सर्कल एंड ट्राइंगल मिल जाएगा और दूसरी वाली कंडीशन में हमें ट्राइंगल एंड स्क्वायर मिल जाएगा, यानी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो बाकी हमें देखने की जरूरत नहीं है, हमें हमारा आंसर मिल गया है।
तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। कभी कभी पहले फिगर में भी मिल सकता है, कभी कभी दूसरे फिगर में भी मिल सकता है। तो आई होप डॉट रिलेटेड क्वेश्चन के डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। अगर आपको इस तरह से और क्वेश्चंस चाहिए, आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं, यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग इट, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आपको कैट एग्जामिनेशंस में मिलते हैं। अगर क्वेश्चंस नहीं है, प्लीज विजिट आवर साइट, जहाँ पे आपको इस तरीके से मोर देन 500 प्लस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे अवेलेबल, प्लस OIR OLQs SSB रिलेटेड हेल्प या कोई और डिफेंस एग्जामिनेशन अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उससे रिलेटेड भी हेल्प आपको यहाँ पे मिल जाने वाली है। और कोई डाउट हो, आपको क्वेरी हो, तो यहाँ पे हमारा फोरम है जहाँ पे विजिट करके आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो, प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट एंड रीच आउट टू द मैक्सिमम डिफेंस एस्पायरेंट्स सो दैट उनको ये हेल्प हो जाए। सो नेक्स्ट क्लास में मैं मिलूंगी जहाँ पे हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे रीजनिंग सेक्शन के अंदर ही, और साथ साथ आप लोग मेरे साथ रिवाइज कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम कोई नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कोई और टॉपिक चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते रहिए, मुझे बताते रहिए कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल हैं या नहीं है। थैंक यू एंड जय हिंद।